क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम फॉर अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 5 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट्स ईच। आपको यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है जिसमें कि एक बैटरी है, उसमें 5 सेल्स हैं 2 वोल्ट्स ईच, हर सेल 2 वोल्ट्स का है। फिर उसमें लगाना है आपको अ 5 ओम रजिस्टर, एक आपको लगाना अ 10 ओम रजिस्टर एंड अ 15 ओम रजिस्टर। 3 रजिस्टर लगाने हैं, एक एमीटर लगाना है एंड अ प्लग की, और एक प्लग की लगाना है। ध्यान देना है कि ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, सारे के सारे सीरीज में कनेक्ट होंगे। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो ध्यान से बस एक एक स्टेप को पढ़ते चलना है और समझते चलना है, ठीक है। ऑल्सो कनेक्ट अ वोल्ट मीटर, एक वोल्ट मीटर भी आपको कनेक्ट करना है टू रिकॉर्ड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 15 ओम रजिस्टर। और जो 15 ओम वाला रजिस्टर है ये, इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर भी आपको यहाँ पर लगाना है। फिर आपको कैलकुलेट करना है एंड कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द अबव सर्किट। एक तो आपको टोटल करंट यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट करनी है जो कि सर्किट से के थ्रू पास हो रही है। सेकेंडली पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है आपको 5 ओम रजिस्टर की अक्रॉस की कितना पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पर है, क्योंकि आपको पता है कि जो सीरीज़ कनेक्शन होता है उसमें हमेशा वोल्टेज जो है वो हर रजिस्टर पे अलग वोल्टेज होगा, करंट सेम ही रहता, करंट जो है वो यहाँ पर सेम रहती है। आपको पता है कि जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है उसमें क्या होता है, आपका वोल्टेज डिफरेंट होता है हर रजिस्टर के थ्रू, जबकि करंट जो है वो सेम होती है, ठीक है। तो आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर व्हेन द की इज क्लोज। जब की क्लोज है मीन्स आपका करंट फ्लो हो रही है। तो अब इसको हम करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे जो कि सर्किट डायग्राम हमको बनाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस तरह से करके आपने सर्किट डायग्राम बनाना है, तो उसके लिए आपने एक रेक्टेंगल बना लिया। फिर आपको 5 सेल्स करने हैं 2 वोल्ट्स के। तो यहाँ पे मैंने 5 सेल्स के लिए स्पेस कर ले रही हूँ, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। यहाँ पर मैं 5 सेल्स कनेक्ट कर देती हूँ। एक सेल, ये आपका दूसरा सेल हो गया, तीसरा सेल हो गया, चौथा सेल हो गया, और ये हो गया आपका 5वां सेल। ये आपका पॉजिटिव साइन आ जाएगा, यहाँ पर आपका नेगेटिव आ जाएगा। फिर आपको 3 रजिस्टर करना है जो कि सीरीज़ में है। तो रजिस्टर के लिए यहाँ पर स्पेस कर लेते हैं, 1 रजिस्टर, 2 रजिस्टर और 3 रजिस्टर। तीनों रजिस्टर हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2, और ये हो गया आपका तीसरा। तो ये तो आपके सब 2 वोल्ट के आपके हो गए सेल, राइट। पांचों सेल कितने के हैं आपके, 2 वोल्ट के। रेजिस्टर्स हो गए आपके, एक 5 ओम है, सेकंड आपका 10 ओम है, और थर्ड आपका 15 ओम है। क्लियर हो गया, राइट। फिर क्या करना है, आपको एक एमीटर लगाना है और एक प्लग की लगानी है। तो आपको सीरीज़ में कहीं पर भी एक एमीटर लगाना होता है। सपोज़ मैंने यहाँ पर एक एमीटर को फिट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक एमीटर लगा दिया, राइट। ये हो गया। अब इसमें देखो ये प्लस आ रहा है इधर से, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस की तरफ माइनस हो जाएगा। आपको एक यहाँ पर की भी लगाना है प्लग की, तो यहाँ पर मैंने की बना दी। क्लियर। फिर आपको क्या करना है कि जो वोल्ट मीटर है रिकॉर्ड करना है आपको 15 ओम रजिस्टर का वोल्टेज, तो वो 15 ओम के अक्रॉस लगेगा। तो यहाँ पर हमने लगा दिया वोल्ट मीटर, कहाँ पर, 15 ओम के अक्रॉस। और यहाँ पर भी हमारा ये प्लस में आ जाएगा और ये माइनस में आएगा। करंट की डायरेक्शन प्लस से नेगेटिव होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो मैंने यहाँ पर एरोज भी लगा दिए। अब ये हमारा सर्किट डायग्राम कंप्लीट है। हम देख सकते हैं यहाँ पर हमने 5 सेल लगा दिए हैं 2 वोल्ट के, तीनों रजिस्टर भी लगा दिए हैं, 15 ओम के अक्रॉस हमने एक वोल्ट मीटर भी लगा दिया है, और एमीटर भी लगा दिया, की भी लगा दिया। तो ये हमारा जो फर्स्ट आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है ड्रॉ करने वाला। सेकेंड आपको निकालना है इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अबव सर्किट, ठीक है। यहाँ पर जो करंट आएगी वो आपकी कैसे आएगी, टोटल करंट। तो जो टोटल करंट आपको निकालनी है, टोटल करंट आपकी आएगी, टोटल करंट क्या होगी आपकी, आई होगी। और चूँकि आपकी आई का जो फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ के हिसाब से वो होता है आई इक्वल्स होता है आपका वी अपॉन आर, राइट। वी कितना है, 2 5 10, और सीरीज़ में हमें रेजिस्टेंस जोड़ना है। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेजिस्टेंस इन सीरीज़ जोड़ लेते हैं, तभी हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पता लगेगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हो गया हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3 सीरीज़ में है। तो ये मैंने कर दिया 5 प्लस 10 प्लस 15। रेजिस्टेंस आया वो कितना आ गया, RS सीरीज़ में
15 5 20 और 10 30 ओम। तो ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ गया। टोटल वोल्टेज हमारा कितना है, वी हमें दिया हुआ है 2 + 2 + 2 + 2 + 2 2 5 10 वोल्ट। तो हम यहाँ पर आई निकाल लेंगे। आई इक्वल से जाएगा आपका 10/30। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1/3 हो गया। अब यदि मैं यहाँ पर 0 लगाकर डेसिमल लगाती हूँ तो 10 हो जाएगा, 3 3 = 9। फिर ये क्या आएगा, फिर 3 3 = 9 आएगा। तो इस तरह से ये एक रिकरिंग डिजिट आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ आई इक्वल 0.34 एम्पियर। ये हमारी आई की टोटल करंट की जो है वो वैल्यू आ जाती है, जो पूछा है आपसे, इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द अबव सर्किट। अब मैं यहाँ पर वोल्टेज निकाल लूँगी 5 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस। ठीक है, तो V = हमारा ओम्स लॉ के हिसाब से होता है I × R। आई हमारा जो टोटल करंट आई है वही आएगा 0.34, और वोल्टेज हमारा कितना, रेजिस्टेंस हमारा कितना है 5। तो 5 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस निकालना है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो V इक्वल्स होता है 5 4 = 20, 5 3 = 15 और 2 17। 2 डिजिट से पहले आपको यहाँ पर डेसिमल लगाना है। तो जो वोल्टेज की वैल्यू आई 5 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस, ये जो हमने वोल्ट मीटर लगाई, ये कितनी रीडिंग पड़ेगा आपका 1.7 वोल्ट। क्योंकि हमें पता है कि जो सीरीज़ कनेक्शन होता है उसमें हर रजिस्टर में वोल्टेज की अलग वैल्यू होगी, जबकि करंट हर रजिस्टर के थ्रू सेम जाएगा। तो आई होप बहुत अच्छे से आपने समझ लिया होगा किस तरह से हमने डायग्राम बनाया। आपको डायग्राम बनाने के लिए जब दिया है, सब कुछ दिया हुआ है, आपने बस कुछ भी मिस नहीं करना है बनाते समय। सेकेंडली सीरीज़ कनेक्शन है तो हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया। आई का फॉर्मूला लगा करके हमारा करंट आ जाता है, और करंट आने के बाद में हम वोल्टेज निकाल लेंगे टोटल करंट की वैल्यू रखकर, और जो हमारा रेजिस्टेंस दिया है 5 ओम उसको रख करके। तो उम्मीद है बहुत अच्छे समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।